आम लोगों को अब महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये झटका रसोई गैस सिलेंडर के बड़े दामों के रूप में लगा है। सरकार ने एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है और हफ्ते भर में ही गैस के दाम में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो 2021 में ही रसोई गैस सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ है। 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपए थी। 1 दिसंबर को एलपीजी गैस की कीमत 594 से बढ़कर 644 हुई थी और इसके बाद 1 जनवरी को 644 से बढ़ाकर 694 हुई थी और फिर 4 जनवरी को 694 से 719 हुई और उसके बाद यानी 15 फरवरी को 719 से बढ़ाकर 769 हो गई और इसके बाद फिर से 25 फरवरी को एलपीजी गैस के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए, जिससे कि एक के बाद एक दाम बढ़कर 794 पहुंच गए थे। फरवरी 2021 में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं। गैस के इन बढ़े हुए दामों पर गृहिणियों का कहना है कि गैस के बढ़े हुए दाम से उनकी रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उनका कहना है कि वैसे भी लोगों की आर्थिक हालत खराब है और उस पर लगातार गैस के दाम बढ़ाने से भुखमरी भी हो सकती है। इसीलिए सरकार को बढ़े हुए रेट पर लगाम लगानी चाहिए। सरकार कहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, तो सरकार को गैस के दाम कम करने चाहिए और सही रूप से महिलाओं का साथ देना चाहिए। जी नमस्कार, मैं वेणु अग्रवाल। सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए कि जिस रफ्तार से ये सिलेंडर्स के दाम बढ़ रहे हैं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि किस तरह के हालात आज हमारे देश में होने वाले हैं। ख़ासतौर पर जो गृहिणी के ऊपर बोझ पड़ रहा है, बोझ तो देखिए कमाने वाले के ऊपर तो है ही, लेकिन उस जो रसोई का बजट एक गृहिणी चलाती है, अरे भाई अगर चूल्हे ही नहीं जलेंगे, गैस ही नहीं जलेगी तो फिर आगे वो बच्चों को क्या खिलाएगी। वैसे ही हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी हो रही है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, तो लोगों की जो हालत है आर्थिक मतलब जो लोगों के फाइनेंशियल कंडीशंस हैं बहुत पुअर हुए हैं और उस पर गैस के दाम इतनी ज़्यादा बढ़ना आज बहुत बुरा हाल है। किसी का दर्द कोई समझ नहीं रहा है और इस हालात में यदि भुखमरी हमारे देश में फैल गई तो बहुत बुरी बात होगी। सरकार को अभी से कुछ ना कोई एक्शन लेकर इसको कंट्रोल करना चाहिए। बता दें कि बढ़ी हुई महंगाई से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन फिर भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश के बड़े हिस्से में एलपीजी सब्सिडी तो खत्म हो ही गई थी, लेकिन अब कीमत भी बेलगाम हो रही। सरकारी और तेल कंपनियों ने सभी तरह की रसोई गैस की कीमतों में 25 प्रति सिलेंडर की वृद्धि का फैसला किया है। पिछले 1 महीने में तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम 125 तक बढ़ा दिया है। यही नहीं, उज्ज्वल योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन लेने वालों को भी ये बोझ उठाना पड़ेगा। डिम्पल मित्तल एक्स एमसी रह चुकी हूँ मैं और एक महिला होने के नाते सिलेंडर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का बजट या घर का बजट एक किचन के हिसाब से सबसे पहले स्टार्ट होता है और सिलेंडर के जो दाम है पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखें कि 100 से 150 रुपये के हिसाब से बढ़ चुके हैं और ये तो एक लिमिट से भी बहुत ज़्यादा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बीजेपी गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल करे। ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है, इससे ज़्यादा तो। और ओवरऑल भी आप देखें कि महंगाई किस चरम सीमा पर पहुंच गई है, तो इसे सरकार को चाहिए कि कुछ सिलेंडर के दामों को कम करके महिलाओं का ध्यान एक तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं के हर समय साथ हैं, महिलाएं हमारे लिए सबसे बढ़कर है, महिला रक्षा हमारे लिए सबसे बढ़कर है, तो इनको सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोच के, उनके किचन के बारे में सोच के, उनके बजट के बारे में सोच के गैस के दामों को कम किया जाए, यही मेरा कहना है। मेरा नाम अंतेश मित्तल है और एक मैं सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूं। आज जो ये सरकार हर चीज़ के रेट बढ़ा रही है ये बहुत गलत हो रहा है। अब सिलेंडर 15 दिन के अंदर अंदर अंदाज़ा 100 रुपये बढ़ चुका है। एक आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है सर, ये बहुत ज़्यादा।
हर चीज़ इस वक्त आप कौन सी एक रसोई में यूज़ होने वाला रिफाइंड तेल, सरसों का तेल, दालें, आटा, हर चीज़ आप उठा के देखेंगे उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। ऑयल, जो हमारा सरसों का तेल 90 रुपये किलो बिकता था कोई अंदाज़ा 6 महीने पहले, आज उसका रेट 160 से 180 रुपये के बीच में बिक रहा है। रिफाइंड का पैकेट जो 80 रुपये का था आज वो 140 रुपये का बिक रहा है। चने की दाल जो 60 रुपये किलो थी 80 रुपये किलो हो गई है। हर चीज़ में इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। सरकार इस पर सरकार से यही हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इसे कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए, जिस तरह भी सरकार कर सकती है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, पेट्रोल 90 रुपये से 100 रुपये के बीच में पर लीटर बिक रहा है। हाँ जी भैया, ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह असमाड़ का गाँव है जी, जिला अम्बाड़ा। और सिलेंडर का जी जब से बीजेपी सरकार आई है जी, डबल रेट हो गया जी। जब 450 सिलेंडर रह जाता जी, आज 810 या 20 रुपये सिलेंडर रह रहा है जी। इस पर कंट्रोल कराया जा जी, और भी हर चीज़ पर महंगाई हो रही है जी। बस यही। बढ़े हुए रेट से गृहिणियां ही नहीं बल्कि आम लोग भी परेशान हैं। दुकानदारों और आम लोगों का कहना है कि सिलेंडर ही नहीं, सरकार ने सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। उनका कहना है कि सरकार को इस बढ़ती हुई महंगाई को कुछ कम करना चाहिए और इस पर लगाम लगानी चाहिए। अंबाला कवरेज के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।